चौथी सदी ईसवी की शुरुआत से लेकर कोई 150 साल तक उत्तर में गुप्त वंश की ताकतवर और खुशहाल हुकूमत रही। इसके बाद भी 1.5 सदी तक उनके वारिसों ने गुप्त राज्य कायम रखा, पर अब वो हमलों के आगे कमजोर पड़ता गया और फिर घटते घटते गायब हो गया। मध्य एशिया से आए नए हमलावर हूण मुल्क में तबाही मचा रहे थे, मगर हूणों का राज्य भी ज्यादा दिन नहीं चला, मुश्किल से 51 साल। उनमें से कई छोटे मोटे सरदार यहीं टिके रहे और वक्त वक्त पर वो अपने पड़ोसियों को सताया करते। इसके साथ ही साथ वो हिंदुस्तान के लोक जगत में जज्ब भी होते रहे। इन हूण सरदारों में से कई एक ने 7वीं सदी की शुरुआत में फिर से सर उठाया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उन्हें कुचलकर पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक ताकतवर राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द कवियों और कलाकारों का अच्छा खासा हल्का जमा कर रखा था, जिससे उनकी राजधानी उज्जैनी फिर से एक तहजीबी मरकज बन गई। हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट की लिखी जीवनी हर्षचरित से हमें हर्ष के बारे में काफी जानकारी मिलती है। थानेश्वर का रहने वाला बाण भट्ट एक वैदिक ब्राह्मण का बेटा था। उसकी पुस्तक कादंबरी को भारत का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे लिखते समय उसके रंग बिरंगे जीवन के अनुभव काम में आए होंगे। कहा जाता है कि एक बार बाण भट्ट की हर्षवर्धन से अनबन हो गई, शायद अपने आवारा मिजाज के कारण। जो भी हो, उन्हें जल्द ही महाराज ने माफ कर दिया और उन्हें फिर से राजकवि की पदवी वापस मिल गई। तो आप फिर से दरबारी हो गए? हाँ। उल्टी सीधी बातें सुनकर हम तो डर ही गए थे। किसी लोग ने महाराज के कान भर दिए थे। अब ठीक है, पता है महाराज ने स्वयं मेरी अगवानी की। अच्छा, बड़े दयालु हैं महाराज। हाँ, वीरों में वीर है महाराज, सोने जैसा खरा चरित्र है। भैया बाण, आप तो महाराज के इतना निकट रहते हैं, दरबार के रीति रिवाज जानते हैं, महाराज की कथा ही सुनाइए। हाँ हाँ, सुनाइए ना बाण काका। मैं अनपढ़ अज्ञानी महाराज के जीवन का बखान क्या कर पाऊंगा भला? तब भी कुछ तो सुनाइए ना बाण काका। ठीक है, हट कर रहे हो तो सुनाता हूं। एक समय की बात है, ईश्वर क्षेत्र में पुष्यभूति नामक एक राजा का उदय हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी वंश का राज चलता रहा। इस वंश में एक सम्राट हुआ, नाम था प्रभाकर वर्धन। बड़ा ही शूर, बड़ा ही प्रतापी। अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर उसने ऐसी धाक जमाई कि आसपास क्या, दूर दूर के राजा, हूण, गुजरात, मालवा, गांधार, सब उसके नाम से थर थर कांपते थे। उसकी रानी का नाम था यशोवती, बिल्कुल पार्वती के समान पवित्र। उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। कुछ वर्षों बाद जेठ के कृष्ण पक्ष में द्वादशी के दिन एक और पुत्र का जन्म हुआ। राज ज्योतिष ने भविष्य बताया कि एक दिन सारी धरती पर राज करेगा ये। यही थे हमारे महाराज हर्षवर्धन। कुछ वर्षों बाद एक कन्या का जन्म हुआ, नाम था राज्यश्री। बड़ी ही सुंदर और भाइयों की चहेती। सयानी होने पर उसका ब्याह मुखरस के ज्येष्ठ पुत्र ग्रहवर्मन के साथ कर दिया गया। इस गठबंधन से दोनों वंश परस्पर जुड़ गए। एक दिन प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन को बहुत बड़ी सेना देकर हूणों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हमारे महाराज भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे गए, जिससे कोई पीछे से आक्रमण न कर सके। फिर एक दिन महाराज हर्षवर्धन को समाचार मिला कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार है। दौड़े दौड़े वापस आए। बड़ा विचित्र दृश्य देखा। कहीं कहीं द्रविड़ कपाल आहुति देकर रक्तजीवी पिशाच को सिद्ध करने लगा है, तो कहीं लोग अपना ही मांस देवी पर चढ़ा रहे हैं। राम राम करके किसी तरह वे महाराज के पास पहुंचे। आयुष्मान वत्स आ गए। कितने दुर्बल हो गए हो तुम। भांडी, तुमने हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रखा।
ना, लेटे रहिए महाराज। क्या करूं महाराज, रास्ते पर युवराज ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। नहीं, ध्यान रखना चाहिए था। अब तो सारे राजपाट का बोझ तुम्हारे कंधों पर है वत्स। अस्तु, अब तुम आ गए हो तो हम शांति से मर सकते हैं। ना, अशुभ ना कहें, महाराज बहुत दिन तक जिएंगे। नहीं, अब तो जाना ही है। ये वैद्यराज व्यर्थ ही इतनी कड़वी औषधियां पिलाए जा रहे हैं। नहीं, पहले हर्ष भोजन कर लें, उसके बाद हाल देखा है इनका। आप पानी पीजिए महाराज, मैं युवराज को भरपेट भोजन कराता हूँ। लीजिए ना। नहीं, नहीं, युवराज, युवराज, युवराज! चिल्ला मत पगली, राजकुमार सो रहे हैं। तो जगा दो उन्हें, वही कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, आने दो उसे। युवराज, महारानी, महारानी, युवराज! क्या क्या महाराज? नहीं, महाराज जीवित हैं, फिर भी महारानी ने संकल्प कर लिया है। वो किसी की नहीं सुन रही। अब आप ही कुछ कीजिए महाराज। संकल्प? तेरा मतलब? हाँ। कहाँ? सरस्वती के तट पर। अन्य रानियों को भी वही मान और सम्मान देना जो मुझको देती आई हो, और मेरे हिरन को अपने बेटे की तरह पालना। माँ, माँ, ये क्या कर रही हो माँ? हमें छोड़कर चली जाओगी? महाराज के जीते जी? मैं सधवा मरना चाहती हूँ, विधवा होकर नहीं। जीने की इच्छा भी पाप है। लेकिन हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तुम सबके लिए मैं जो कुछ कर सकती थी कर चुकी। अब मुझे स्वर्ग में महाराज के आगमन की सूचना देनी है। नहीं, मुझे नहीं, मत रोको। ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए हम पर, दया कीजिए। ये क्या हर्ष, तुम जैसे वीर का स्त्रियों की तरह रोना शोभा नहीं देता। क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह और ममता नहीं है? समझा करो, मैं वही कर रही हूँ जो उचित है। नहीं, रोक कर मेरा अनादर न करो हर्ष। पति की मृत्यु के साथ ही पत्नी के रीति अनुसार आत्महत्या करने की ये तारीख में पहली मिसालों में से एक है। इस प्रथा को बाद में सती होने की गलत उपाधि दी गई। इस तथाकथित सती प्रथा का कुलीन वर्ग में काफी चलन हुआ, जिससे उनकी शान बढ़ी। सती प्रथा सामंती नजरिए का एक पहलू था, जिसमें स्वामी के प्रति समर्पण परम गुण था। इस व्यवस्था में स्त्री का दर्जा पहले से भी पस्त हो गया। वैदिक युग के कबायली समाज में स्त्री को जो आजादी थी, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हक औरतों को मिले थे, वो सब मनुस्मृति शास्त्र को मान्यता देने वाले सामंती समाज में छिन गए। सती कभी भी एक आम रिवाज नहीं था, मगर ऊंचे वर्गों में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती रहीं। शायद ये प्रथा शाका समाज की देखा देखी में फैली, जिनके यहाँ राजा की मौत पर रानियां, सामंत और नौकर अपनी जानें कुर्बान कर देते।
और महारानी सती हो गई, जैसे चंद्रमा सूर्य में समा गया हो। महारानी ने स्वर्ग में महाराज के आगमन की सूचना दी। महाराज भी चले गए। दुख की संताप से सूर्य तांबई हो गया, अंधियारा घिर आया। राजा के दास दासी प्रियजनों के मना करने पर भी प्राणों की आहुति देने लगे। कोई पर्वत की चोटी से कूद गया, कोई अग्नि की भेंट हो गया, तो किसी ने घास फूस की शैया लेकर भूख से मर जाने की ठान ली। महाराज पर तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। भारी मन से भाई की प्रतीक्षा करने लगे। मन में विचार आया, आनी जानी होनी से राजा के कर्तव्य से मुंह न फेर लेना। दुख अपने है तो साम्राज्य का गौरव भी अपना ही है। जैसे तैसे परीक्षा की घड़ियां बीती और राज्यवर्धन वापस आ गए। कैसा सुना सुना लग रहा है। हम दोनों अनाथों जैसे बैठे हैं। राज्यश्री को मालूम है ये? सूचना तो भेजी है। हर्ष, मेरी बात को ध्यान से सुनना और विरोध न करना। कहिए। ये राज्य सिंहासन तुम संभाल लो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी वापसी तक संभालना था, सो किया। पिताजी के मरने से मेरे भीतर कुछ टूट गया है। मेरी प्रतिभा, मेरे उत्साह को घुन लग गया है। मेरा पराक्रम थक कर चूर हो गया है। शासन और सत्ता के नाम से मुझे डर लगने लगा है। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? या मेरी किसी बात से कष्ट पहुंचा है? या किसी ने कान भर दिए हैं आपके? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कायरता मेरे भीतर घुटने मोड़कर बैठ गई है। शासन के योग्य नहीं रहा मैं। मुझे दरबार का कोलाहल नहीं, आश्रम की शांति चाहिए। ये राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं हर्ष। लो, ये तलवार भी ले लो। कौन है? क्षमा चाहता हूं महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार लाया हूं। और अशुभ क्या होगा? कहो। जिस दिन बड़े महाराज के स्वर्गवास का समाचार वहां फैला, उसी दिन मालवा के राजा ने राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ओह, और राजेश्री उन्हें बंदी बना लिया महाराज। मालवा के राजा को इसका मूल्य चुकाना होगा। महाराज, वो अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने की सोच रहा। चींटी के पर निकल आए हैं। हर्ष, मैं जाता हूं। राज्य, प्रजा और प्रियजनों की रक्षा के लिए मेरा अंतिम अभियान होगा। तुम गद सेना लेकर सावंतों के साथ यहां रहो। भांडी और अश्व सेना मेरे साथ जाएगी। मैं भी चलूंगा। सदा ही गया हूं। नहीं, शत्रु को इतना महत्व देना उचित नहीं है। फिर भी मैं चलूंगा। हट ना करो हर्ष। इस बार विध्वंस का नाटक मुझे अकेले खेल लेने दो। पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई, भाई युद्ध पर चला गया। मां सती हो गई, बहनोई की हत्या हुई, बहन को बंदी बना लिया गया। महाराज के लिए एक एक पल एक एक वर्ष के समान हो गया। उन्हें देखकर लगता था जैसे गजराज जंगल में अपने टोली से बिछुड़ गया हो। न दिन को चैन, न रात में नींद। घड़ी भर के लिए सोए भी तो बार बार दुस्वप्न दिखाई दे कि राजप्रासाद के गगनचुंबी स्तंभ चूर चूर हो गए हैं। एक और अपशकुन? हाँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में धूल में लथपथ थका आधा कुंतल वहां पहुंचा। कुंतल कौन? राज्यवर्धन की अश्वसेना का नायक। क्यों? क्या युद्ध हार गए? नहीं, युद्ध तो हम जीत गए। मालवा का राजा भी मारा गया। तो यह हाल क्यों? महाराज कहां हैं? और भांडी? इसे तो सांप सूंघ गया। कुछ बोलो भी। बोलता क्यों नहीं? जबान कट गई है तेरी। डरो नहीं, जो भी हो निर्भय होकर कहो। गौड़ के राजा महाराज को फुसलाकर अपने साथ ले गए और धोखे से उनकी हत्या कर दी। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? साथ क्यों नहीं गए? हमने बहुत विनती की पर वो नहीं माने। अकेले ही जाने की हट करते रहे। क्या कहकर वो महाराज को अपने साथ ले गया? अपनी कन्या के विवाह के बारे में। शशांक के दिन पूरे हो गए। महाराज,
मैंने वर्षों आपकी सेवा की है। पुष्यभूति के वंशजों के साथ ऐसा व्यवहार मुझे सहन नहीं। यही समय है महाराज जब आप दृढ़तापूर्वक अपना आधिपत्य जमाएं। मैं सहमत हूं। केवल गौड़ ही नहीं महाराज, अन्य राजाओं को भी सबक सिखाना होगा, जिससे उनके सिर आपके सामने झुक जाए और हमारे पांव चादर में ही रहे। इसका थोड़ा डर है महाराज। किंतु स्थिति अनुकूल है। कान्यकुब्ज के दरबारी ग्रहवर्मन का आदर करते थे। इस कांड से शशांक उनकी दृष्टि से गिर गया है, किंतु उसे डरता भी है। यदि आप शशांक पर आक्रमण की घोषणा कर दे तो सबका सहयोग मिलेगा। हाँ, आद्युमन से बदला लेने की भावना से शायद बात ना बने, पर महाराज कामरूप का राजा तो है, उससे डरता भले ही हो। यदि उसका सहयोग मिल गया तो हम शशांक को धूल चटा सकते हैं। थोड़ी आशंका तो है महाराज, किंतु संभावनाएं कहीं अधिक है। आपका तर्क काटे है। सेनाथ, युद्ध की तैयारी करो। सभी राज्यों में घोषणा कर दो कि राजा अपने अपने अस्त्र या सिर झुकाने के लिए तैयार रहें, राज कर चुकाने के लिए तैयार रहें या तलवार खींचने के लिए। जो आज्ञा महाराज। इसके बाद महाराज का दुख हृदय से छलक आया। देर तक आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। दुख मनाने का भी समय नहीं। युद्ध की तैयारी जो करनी थी, जिस दिन सेना कूच करने वाली थी, बड़ी गड़बड़ हो गई। महाराज राजाज्ञा घोषित करने वाले ही थे कि राजमुद्रा हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी छाप भी बन गई। सब लोग इस अपशकुन से डर गए। महाराज ने कहा, नहीं, यह अपशकुन नहीं, इसका अर्थ है पूरी धरती पर एकमात्र इसी राजमुद्रा की छाप होगी। महाराज की जय हो। छितरे हुए दल मिल गए? रात तक मिल जाएंगे महाराज, सवेरे कूच कर सकेंगे। रात की अपेक्षा तो काफी सुधार है। हाँ महाराज। महाराज, अग्रचर ये सूचना लेकर आया है कि कुछ ही दिनों में भांडी मालवा की लूट के साथ यहाँ पहुंचने वाले हैं। कुछ हाथी हाथ में आए? हाँ महाराज, बहुत से। अच्छा है, अच्छा है। और कुछ? महाराज, अंधेपुर के स्थान को लेकर दो राजाओं में कहासुनी हो गई है। कोई समझा इन्हें? मौज मस्ती के लिए आए हैं यहाँ। ठीक है, जाओ। महाराज, कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत आया है। बुलाइए उसे। जो आज्ञा महाराज। लगता है अपनी योजना सफल होगी। महाराज की जय हो। युवराज कुशल से तो हैं? जी। अरे इतने उपहार, इनकी क्या आवश्यकता थी? महाराज सकुशल हैं। अपना संदेश वंश वस्त्र में सजाकर भेजा है। वाह, सचमुच बहुत सुंदर है। आराध्य देव के सिरमौर के योग्य कहो। क्या संदेश लाए हो? भगवान शंकर के चरणों के अतिरिक्त हमारे महाराज के मन में कभी किसी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं आया, लेकिन ऐसी आकांक्षा संपूर्ण पृथ्वी पर विजय, मृत्यु या आप जैसा मित्र प्राप्त होने पर ही पूरी हो सकती है। कामरूप आपसे मधुर संबंध बनाने का इच्छुक है। एक मित्र के वेश में ये सेवक की विनती समझी जाए। इसी आधार पर यदि महाराज की कृपा प्राप्त हो सके तो मैं ये संदेश युवराज तक भिजवा दूं। अन्यथा। अरे अन्यथा का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी मित्रता का निरादर मैं कर ही नहीं सकता। मेरे मित्र से कहना, अगर जल्दी ही भेंट हो तो बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। महाराज की जय हो। कामरूप आपका आभारी रहेगा। भास्कर वर्मन जैसे घमंडी को मेरा स्वामित्व स्वीकार करने में बहुत कष्ट पहुंचा होगा। शशांक का भय ही उसे यहाँ ले आया। महाराज, अब हमारे राह में कोई बाधा नहीं है, बस भांडी की प्रतीक्षा है। अब कई कठिन परीक्षाएं महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी। भांडी ने मालवा के लूट के साथ यह समाचार भी लाया कि राजश्री बंदी गृह से भागकर विंध्याचल की जंगलों में भटक गई है। फिर महाराज ने भांडी को गौड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया और स्वयं निकल पड़े राजश्री की खोज में। कई दिनों बाद एक बौद्ध भिक्षु और एक गण की सहायकता से उस समय मिली जब वो सती होने जा रही थी। महाराज ने उन्हें इससे बचाया।
तो वो भगवे वस्त्र पहनकर भिक्षुणी बन जाने का हट करने लगी। महाराज ने उसे मनाया और अपने साथ युद्ध पर आने के लिए कहा तो वो मान गई। महाराज ने कान्याकुब्ज पर धावा बोल दिया, विजय पाई और बड़े धूमधाम से हमारे महाराज मूकहारी राज्य समूह के भी महाराज बन गए। अपनी बहन को खोज निकालकर उसकी जान बचाने के बाद हर्ष ने उस तुच्छ राजा को दंड दिया जिसने उसके भाई के साथ विश्वासघात करके उसे मारा था। न सिर्फ इतना ही, उसके साथ साथ समूचे उत्तर भारत पर उसने अपना परचम लहराया, पूरब सागर से पश्चिम सागर तक और हिमालय से विंध्याचल तक। विंध्य की पहाड़ियों के उस पार बढ़ने से हर्ष को रोके हुए था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य साम्राज्य का नरेश। बाण भट्ट का हर्ष चरित खत्म होता है हर्ष के विजय अभियान पर। हर्ष आसपास के कमजोर रजवाड़ों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन उस समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं था। गुप्त वंश के राजाओं की तरह हर्ष ने भी एक बड़े क्षेत्र पर राज्य किया जो सामंती संबंधों के एक ढीले सूत्र से जुड़ा हुआ था। हर्ष अक्सर अपने राज्य का दौरा करता, वो हर गतिविधि पर नजर रखता और प्रजा की सुनवाई करता। अपने राज के आखिरी दिनों में उसने अपना ज्यादातर समय पड़ावों में ही बिताया। हर्ष के दौर में ही चीनी यात्री हुआनत्सांग भारत आए और जो सफरनामा उन्होंने अपनी वापसी पर लिखा उससे हमें उस दौर के भारत के बारे में काफी कुछ पता चलता है। वो एक बौद्ध भक्त थे और बौद्ध मत के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और साथ में बौद्ध सूत्र जमा करने की गर्ज से आए थे। हर्षवर्धन से हुआनत्सांग की पहली मुलाकात काफी नाटकीय घटना थी। वो अपने बयान में हर्ष को शीलादित्य और कामरूप नरेश भास्कर वर्मन को कुमार कहते हैं। उनके अपने शब्दों में, कान्याकुब्ज के राजा शीलादित्य ने 30 साल की लड़ाइयों के बाद शांति का पथ अपनाया। धर्म के वृक्ष की सिंचाई में इस हद तक व्यस्त हुए कि खाना पीना सोना तक भूल गए। जब मैं नालंदा से कामरूप के कुमार भास्कर वर्मन के आग्रह पर उनके राज्य में गया और राजा शीलादित्य को इसका पता चला कि मैं कुमार की हूं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कुमार को आदेश भेजा। मैं कई बार चीनी आचार्यों का निमंत्रण भेज चुका हूं, पर वो नहीं आए। अब वो तुम्हारे पास कैसे चले गए? उन्हें तुरंत मेरे पास भेजा जाए। कुमार ने उत्तर भिजवाया, मैं अपना सर कटवाने को तैयार हूं, चीनी आचार्यों को नहीं भेज सकता। यह सुनकर राजा शीलादित्य बहुत क्रोधित हुए और दूसरा आदेश भेजा, दूत के साथ तुरंत अपना सर काट के भेज दो। यह सुनते ही कुमार डर गया और मुझे साथ लेकर राजा शीलादित्य के पास पहुंचा। आचार्य, आपके शिष्य ने आपसे कई बार यहां आने की प्रार्थना की थी, आप आए क्यों नहीं? मैं दूर देश से चलकर भगवान बुद्ध के धम्म की खोज में आया हूं, योग भूमि शास्त्र का अध्ययन करने। जब महाराज शीलादित्य का आदेश आया तब उस शास्त्र का अध्ययन पूरा नहीं हो सका, इसलिए नहीं आ पाया। पर अब तो आचार्य आ ही गए हैं, कुछ दिन तो रहेंगे ही। क्यों भास्कर वर्मन? अवश्य रहेंगे महाराज। आपके भद्र विहार में भिक्षु वीर सेना के मार्गदर्शन में मैं बुद्ध दास रचित वर्मा विभाषा का अध्ययन भी करना चाहता हूं। मैं अभी उनको संदेश भिजवाता हूं। आचार्य, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इतने कष्ट झेलकर और महाचीन से चलकर आप यहां क्यों आए हैं? चीन में धम्मा को लेकर अलग अलग सिद्धांत हैं और हिनयान और महायान में कई स्तर पर मतभेद हैं। फिर ग्रंथों को कोई ठीक से समझ नहीं पाता। ग्रंथों की अलग अलग प्रतियों में कोई तालमेल भी नहीं। इसलिए मैं भगवान बुद्ध के देश आया हूं ताकि इन सब बातों का उत्तर ढूंढ निकाल सकूं। बहुत पुण्य का कार्य है। आचार्य, आपके देश महाचीन के बारे में आपके शिष्य ने सुना है कि सिंध राज्य के महाराज की प्रशंसा में कई गाने और नृत्य नाटक प्रचलित हैं। ये सिंध के राजा कौन हैं और उनके क्या गुण थे कि उन्हें इतनी मान्यता मिली और वो देवपुत्र कहलाए? मेरे देश में जो राजा प्रजा की रक्षा करता है
और पाप को दंड देता है, उसकी शान में गाने लिखे जाते हैं। आप जैसे गुणी आचार्य को राज्य से बाहर जाने की अनुमति कैसे मिली? अनुमति नहीं मिली। मैं तो कुछ लोगों की सहायता से चुपके से बाहर निकल आया, पर मुझे विश्वास है मेरे अध्ययन चिंतन को ध्यान में रखकर महाराज मुझे क्षमा कर देंगे। मैंने सुना है कि आचार्य ने एक शास्त्र लिखा है जिसमें महायान मत की प्रधानता को विस्तार से समझाया गया है। क्या यह शास्त्र आपके पास होगा? जी है। वाह, कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो जुगनू की रोशनी मंद पड़ जाती है। इसे पढ़कर आपके शिष्य की आस्था बढ़ेगी, लेकिन हिनायान मत वाले इसे इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मैं एक सम्मेलन आयोजित करूंगा जिसमें श्रमण, ब्राह्मण और निग्रंथों को एक स्थान पर इकट्ठा करूंगा ताकि महायान मत की प्रतिभा उजागर हो और हमारे आचार्य के गुणों को सबकी मान्यता मिले। गंगा नदी के किनारे महाराज ने विशाल बौद्ध विहार बनवाया और उसकी पूर्वी ओर एक ऊंचा स्तंभ खड़ा किया जिस पर भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति स्थापित की गई। इसी के पास सम्मेलन के लिए छप्परदार मंडप सजाए गए जहां हजारों लोग बैठ सकते थे। 18 देशों के राजा आए, हजारों की संख्या में ब्राह्मणों, निग्रंथियों और श्रमणों ने भाग लिया, पर महायान मत की श्रेष्ठता को कोई चुनौती नहीं दे सका। महाराज शिलादित्य भी बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य, आपने कुधर्मियों को सही मार्ग दिखाया है। मेरी इच्छा है कि आप मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें और महायान देव की उपाधि भी। महाराज, इस संपत्ति से मुझे क्या काम, आप इसे दान में दे दीजिए। महाराज, महाराज दया करो महाराज, अनर्थ हो गया। दोनों छप्परों को आग लग गई, विहार का बड़ा द्वार भी नष्ट हो गया। महाराज, किसने किया ये? ये उन अधर्मियों का काम है महाराज। अपनी पराजय पर क्रोधित होकर आग लगा दी उन्होंने। ये वही दुष्ट है महाराज जिसने आग लगाई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ये पाप किया? मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहकावे में आ गया था। उन अधर्मियों ने मुझे उकसाया और मैं राजद्रोह के महापाप को कर बैठा महाराज। ऐसा करने के लिए क्यों उकसाया तुम्हें उन अधर्मियों ने? आपने उन श्रमणों को इतना मान दिया। चीनी आचार्य को तो कहते हैं कि सर पर चढ़ा रखा है। तभी वो मारे जलन के उबल पड़े और मुझ दुखियारे को पकड़ लिया। तभी मैंने अग्निबाण चढ़ाकर आग लगा दी। मुझ पर दया करें महाराज, मुझ पर दया करें महाराज। महाराज, इन अधर्मियों को दंड दीजिए, प्राण दंड। नहीं, प्राण दंड देना बौद्ध धर्म की नीति के विरुद्ध होगा। उन सबको राज्य से बाहर कर दिया जाए और इसे भी। आचार्य, मैं जिस कार्य को अमर बनाना चाहता था वो एक पल में ही नष्ट हो गया। महाराज, ये आग हमारे सिद्धांत की पुष्टि करती है। विरोधियों का कहना है कि सभी कुछ शाश्वत है, स्थायी है, पर छप्पर ने जलकर यह सिद्ध किया है कि सभी कुछ नश्वर है, अस्थायी है। आप सही कहते हैं आचार्य। मैंने त्याग के विषय पर एक नाटक लिखा है, नागानंद, जो मैं प्रायश्चित की नीयत से आपके सामने खेलना चाहूंगा। कुमार जीतवाहन के बारे में है और वो पात्र मैं स्वयं खेलूंगा। आर्य वसुभद्र, आर्य वसुभद्र, आप कहां जा रहे हैं? मित्र वसु की मां महारानी जी ने दी है आज्ञा, कांचुकी ले जाया करो 10 दिनों तक लाल वस्त्र मलयवती और जामाता के लिए। राजपुत्री मलयवती ससुराल में है और सुना है मैंने कि जीतवाहन युवराज मित्र वसु के संग गए हैं समुद्र तट देखने। अब समझ में नहीं आता कि राजकुमारी के पास जाऊं या जामाता के। राजकुमारी के पास ही जाइए, क्योंकि हो सकता है जामाता भी वहीं आ जाए। ठीक सलाह दी है तुमने, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? मैं? मुझे महाराज विश्व वसु ने आज्ञा दी है। सुनंद, जाओ मित्र वसु से कहो कि
कि दीपावली के दिन नए चंद्र के उदय उत्सव पर हम जामाता और मलयवती को कुछ उपहार देना चाहते हैं। इसलिए मित्रवसु यहाँ आए और उपहारों का चयन करें। अब आप तो जाइए राजकुमारी के पास और मैं चला युवराज मित्रवसु को लेने। शीघ्रता करें कुमार, शीघ्रता। समुद्र में ज्वार के आने का समय हो गया है। तुम्हारा अनुमान ठीक है, क्योंकि ऊंचे जल गजराजों के थपेड़ों से उठे कान फाड़ते इस शोर से पर्वत गुफाएं गूंजती हैं और लगता है ऐसा मानो असंख्य शंखों से बना ज्वार भाटा आ गया। आ ही गया है। हाँ, सचमुच आ गया है। लवंग की पत्तियों को खाए हुए हाथियों और मगरमच्छों की सांसों से सुगंधित समुद्र जल का ये ज्वार रत्नों की चमक से रंगा हुआ सुंदर लगता है। आओ इस रास्ते को जिस पर आ बिखरेगा जल निश्चित ही छोड़ चले और घूमे मलय पर्वत के शिखर पर। मित्रवसु, देखो देखो, शरद ऋतु के कारण सफेद बादलों से घिरी मलय पर्वत की ये चोटियां हो रही हैं शोभायमान हिमालय के समान। कुमार, ये मलय की चोटियां नहीं है, ये तो ढेर है सर्पों की हड्डियों का। ओह, दुख है। कैसे एक साथ मृत्यु को जा मिले? एक ही समय में इनकी मृत्यु नहीं हुई है। सुने कि कैसे निर्जीव हुए हैं ये। बहुत पहले विंता पुत्र गरुड़ हर रोज अपने पंखों की हवा से समुद्र के जल को हटाकर सर्पों को निकालकर पाताल से खाया करते थे। ओह, बहुत बुरा काम करते थे वो। हाँ, फिर तब सारे नागवंश के नष्ट हो जाने के डर से नागराज वासुकी ने गरुड़ से कहा। क्या कहा? क्या प्रार्थना की कि पहले मुझे खा ले? नहीं नहीं। तब फिर उन्होंने कहा, भय से आक्रमण के तुम्हारे गिर जाते हैं गर्भ हजारों नाग स्त्रियों के, मर जाते हैं शिशु असमय। इस तरह बहुत अधिक नागों का विनाश होता है। हे गरुड़, यदि सारे नाग नष्ट हो गए तो तुम्हारे ही स्वार्थ की हानि होगी। यदि तुम नागवंश पर आक्रमण ना करो तो मैं प्रतिदिन तुम्हारे पास एक नाग भेज दिया करूंगा। ओह, दुख है। एक बड़े संकट से बचने के लिए नागराज ने यह उपाय किया। पक्षियों के राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। ऐसी व्यवस्था हो जाने के बाद हर दिन पक्षीराज एक नाग को खाते हैं। उन्हीं की हड्डियों का ढेर है ये प्रतिदिन बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा उज्जवल हिमालय की तरह। अपवित्र वस्तुओं के स्थान कृतघ्न और नश्वर शरीर के लिए मूर्ख पाप करते हैं। कैसी कभी खत्म न होने वाली विपत्ति नागों पर आ पड़ी है। कितना अच्छा हो यदि मैं अपने शरीर का अर्पण कर एक नाग का भी जीवन बचा सकूं। मैं पर्वत शिखर पर तो चढ़ाया हूं, अब युवराज मित्रवसु को देखता हूं। वो रहे युवराज, साथ में जामाता भी है। जय हो युवराज की जय हो। सुनन, कैसे आना हुआ? युवराज, कुमार, मुझे पिताजी बुला रहे हैं। जाओ। ये जगह खतरनाक है, उत्सुकता के कारण आपको भी यहाँ देर तक नहीं रुकना चाहिए। मैं भी अब पर्वत शिखर से उतरकर समुद्र तट को देखता हूँ। हाय रे हाय, मेरे अभागे लाल, क्या मैं आज तुझे मरते हुए देखूंगी? अरे ये तो किसी स्त्री का विलाप है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि ये कौन है और उसके दुख का कारण क्या है। हाय मेरे पुत्र, मैं आज तुझे मरते हुए कैसे देखूं? इस चंद्रमा जैसे मुख के न रहने पर सारा पाताल लोक अंधेरे में डूब जाएगा। माँ, क्यों अपने दुख से मेरी पीड़ा और बढ़ाती हो? हाय मेरे पुत्र, तेरे इस कोमल शरीर को जिसने अभी सूर्य की किरणों को भी महसूस नहीं किया, कैसे वो गरुड़ चीत चीत कर खाएगा। आओ कुमार शंखचूड़, चले, इन्हें बोलने दो। ये पुत्र स्नेह से पागल हुई जाती है, इसलिए राजा के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझती। आता हूँ। मैं अपने स्वामी की आज्ञा से ऐसे कठोर वचन कहने के लिए विवश हो रहा हूँ। सज्जन हैं आप, कहिए। नागराज वासुकी ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है महाराज ने? इन लाल वस्त्रों को पहनकर चढ़ जाए बद्रशिला पर, जिससे गरुड़ आपको पहचान कर खा सके। क्या इस भोले जीव को वासुकी ने गरुड़ का भोजन बनाकर भेज दिया है? इसे स्वीकार करें शंखचूड़। स्वामी की आज्ञा सिर माथे पर। हाय
ये तो मानो बिजली गिरती है मुझ पर। अच्छा, गरुड़ के आने का समय पास ही, मैं शीघ्र यहाँ से चला जाता। माँ धीरज धर, माँ धीरज धर। आए गरुड़ तेरी क्रूरता, आंसुओं को रोक माँ। इस निर्जन स्थान में किसके आगे रोती है? ये निराशा क्यों है माँ? धीरज धर, धीरज धर। आए दुखी मृत्यु के निकट खड़ा ही, साथ सभी ने इसका छोड़ा। मैं ना करूं यदि इसकी रक्षा, लाभ भला तब क्या इस तन का। अपने पर नियंत्रण रखो माँ। मेरे दुलारे, जब नागों के रक्षक वासुकी ने तुझे छोड़ दिया तो कौन तेरी रक्षा करेगा मेरे लाल? मैं करूंगा माँ। हे विंता पुत्र, हे गरुड़राज, मुझे खा लो। आपके भोजन के लिए आज नागराज ने मुझे ही चुनकर यहाँ भेजा है। पुत्र के लिए इतना प्रेम। माँ डर मत, ये गरुड़ नहीं है। कहाँ ये सौम्य सभ्य पुरुष और कहाँ वो हत्यारा गरुड़। पुत्र, मैं तेरी मृत्यु से इतना डर गई हूँ कि सारा संसार मुझे गरुड़ों से भरा दिखाई देता है। माँ भयभीत ना हूँ, मैं एक विद्याधर हूँ, यहाँ बस तेरे पुत्र की रक्षा के लिए ही आया हूँ। पुत्र, फिर से कहो, इन्हीं शब्दों को फिर से कहो। बार बार कहने से क्या लाभ, मैंने जो कहा है करके दिखाऊंगा। जुग जुग जिए तू। ओ महात्मा, अपने जीवन के त्याग करने का निर्णय लेकर आपने मुझ पर सच्ची दया की है। अब और आग्रह मत कीजिए। देखिए, मेरे जैसे क्षुद्र जीव जीते मरते रहते हैं, किंतु आपसे परोपकारी जन्म कहाँ लेते हैं? शंखचूड़, बहुत दिनों के बाद मुझे परोपकार का अवसर मिला है। बाधा ना डालो, दुविधा में ना पड़ो। लाओ दो मुझे वध चिन्ह। यदि आपकी कृपा है तो वो उपाय सोचें जिससे इस दुविधा से पीड़ित मेरी माँ को प्राण न छोड़ना पड़े। इसकी चिंता न करो, उपाय है मेरे पास। देखो, तुम्हारे मरने से वो मर जाने वाली, तुम्हारे जीवित रहने पर जीवित रहेगी। अपना जीवन देकर यदि मैं तुम्हारे प्राण बचाता हूं तो उसके प्राणों की भी रक्षा हो। यही है उपाय। दो मुझे वध चिन्ह, ताकि इससे ढंग कर अपने आप को चढ़ूं मैं वध शिला पर। तुम भी अपनी माँ को अपने आगे रख इस स्थान से चले जाओ। नहीं, हे राजकुमार, आप ही इस स्थान से जाइए, क्योंकि गरुड़ के आने का समय हो रहा है। और माँ, तुम भी अब जाओ। ओह प्रिय माँ, जहां कहीं भी जन्म लूं, तुम ही बनो माँ मेरी। तुम जो समझती प्रिय सदा पुत्र को ही। पुत्र, क्या ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं? मेरे पैर तुझको छोड़ मुझे जाने नहीं देते, इसलिए तजूंगी प्राण मैं भी साथ तेरे। यही, हाँ यही। दूर नहीं है जो उन भगवान दक्षिण गोकर्ण की परिक्रमा करके आता हूं और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता हूं। मेरी इच्छा पूरी हो, इसके लिए क्या करूं? ये वस्त्र मित्र वसु की मां ने आपके लिए भेजे हैं, कुमारी ने पहन ले। दो, जाओ, महारानी जी को मेरा सादर प्रणाम कहो। जैसी आज्ञा। लाल वस्त्र दो जो आए हैं ठीक समय पर, देते हैं आनंद मुझे जब तज रहा प्राण में उनकी रक्षा कर। मल्य पर्वत की शिलाएं उड़ रही हैं, आ रहा है गरुड़ मानो कह रही हैं, इसलिए आए लौटकर जब तक शंखचूड़, चढ़ूं मैं वध्य शिला पर शीघ्र ही। लो, आ ही गए गरुड़राज, मैं ढंक लेता हूं अपने आप को। दूसरे सर्पों की रक्षा के लिए खड़ा है वध शिला पर जो, चीर दूंगा उसकी छाती मैं अचानक चोंच से अपनी। लाल कपड़ों में ढका वो आज ऐसा लग रहा है मानो मेरे डर से उसका हृदय स्थल फट रहा है, बह रहा है रक्त
लथपथ लाल ऐसा हो रहा है, मुझको मेरा भोज ऐसा ही तो सचमुच लग रहा है। आह, चलूं, उसे झपट कर उठाता हूं और खाता हूं। नगाड़ों की ध्वनि, पुष्प वर्षा, अपनी सुगंध से भौरों को आकर्षित करने वाले पुष्प भला क्यों बरसते हैं आकाश से? क्यों गुंजाती है स्वर्ग के नगाड़ों की ध्वनि दिशाओं को? ये दूसरे नागों की रक्षा करने वाला नाग तो बहुत भारी है। अवश्य ही आज ये मेरी भूख को दूर कर सकेगा। चलूं, इसे मलय पर्वत पर ले चलूं, फिर वहां जैसे चाहूं वैसे खाऊं। महाराज, मुझे अपने वतन की ओर जाने की अनुमति दीजिए। आचार्य, आपका शिष्य अपने गुरु के समान पूरे संसार में धम्म का प्रचार करना चाहता है, फिर भी आपको वापसी की इतनी उत्सुकता क्यों है? यदि आचार्य हमारे देश में ही बस जाएं, तो मैं उनके नाम से पूरे 100 विहार स्थापित करने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे चीन जाने से रोकेंगे तो अनगिनत शिष्य धम्म के ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। यदि यही आचार्य की इच्छा है तो ठीक है। आपको यात्रा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, मुझे आज्ञा दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। भारत में कई बरस बिताकर हुआनत्सांग फिर एक बार उत्तर के पहाड़ पार करके अपने वतन लौटे। रास्ते में वो सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे और उनके कई ग्रंथ पानी में बह गए। फिर भी कई एक पोथियों को वो बचा सके, जिनके चीनी जबान में अनुवाद में उनकी कई सालों तक मसरूफियत रही। वापसी पर तांग सम्राट ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया और उन्हीं के इसरार पर हुआनत्सांग का सफरनामा भी लिखा गया। सन 648 में हर्ष की मृत्यु हुई और उसका साम्राज्य जल्द ही कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की ये आखिरी मिसाल थी। जब उत्तर भारत कई छोटे रजवाड़ों में बटा रहा तो सत्ता और संस्कृति का केंद्र दक्षिण भारत बन गया। यहां कई सियासी और दिमागी आंदोलन हुए, जिनका भारतीय संस्कृति पर गहरा असर रहा। सदा सिन्नो सदा सिद्धानीं नासिद्रजो नो व्योमा परोयत् किमावरेवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था।